ये जो विपक्ष का जो करारी हार हुआ, इसके लिए जनता दोषी नहीं है, वो खुद दोषी है। महिलाओं के सम्मान करने की बात आप करते थे, महिलाओं के अगेंस्ट में गाना गा रहा, आप देखते रह गए मंच पर कि कट्टा आएगा तो भगाएगा, हम लोग को उठा के ले जाएगा, अपहरण होगा, हत्या होगा, वो जंगल राज स्थापित होगा। तेजस्वी यादव को कोई जनाधार नहीं है बिहार में। संजय यादव तो जान रहे कि पार्टी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। संजय यादव है, जगदानंद सिंह जी है, ऐसे लोगों को अगर 25 सीट भी आ गया है तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। ये जीरो पर आउट करने वाले लोग हैं। जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको चालू करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। आदरणीय अमित शाह जी ने चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिला में चीनी मिल का उद्योग स्थापित किया जाएगा। और रहा सवाल देखिए मकान खाली करने का, तो बिहार विधान परिषद में एक पूल होता, बिहार विधान परिषद का पूल जो मकान आवंटित करता है, तो वो पुल के अधीन वह मकान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को विधान परिषद के पुल का ही मकान मिलेगा, ये समझने की बात है। जो नया मकान मिला है उनका जो हार्डिंग रोड में, वो भी मकान जो है अच्छा है, उसको भी सरकार सुसज्जित तरीके से सजा सवार के देगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति में राबड़ी आवास को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। 10 सर्कुलर रोड जिसमें राबड़ी देवी पिछले 28 साल से रह रही है और भवन निर्माण विभाग के द्वारा उनको नोटिस गया है और नया आवास भी आवंटित हो चुका है। और लगातार जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए ये सारी चीजें की गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी जी है, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आजाद गांधी जी, 202 इस बार एनडीए के खाते में, बम्पर जीत, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? तो जनता का जनादेश है। मैंने आपने जब इंटरव्यू लिया था पूर्व में इलेक्शन के पीरियड में, तो हमने साफ कहा था कि हमारा लक्ष्य 225 का है। कुछ कारणों से हम पीछे रह गए, लेकिन अभी उसको अगले बार हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जनता का जो जनादेश मिला है, जनता काफ़ी ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ रही है और काफ़ी जनता का उम्मीद है। देखिए इसी उम्मीद के कारण माननीय मुख्यमंत्री बिहार कभी बैठ नहीं रहे हैं। दिन भर कहीं योजनाओं का निरीक्षण करना, कभी बेटा सर मेरा पथ का निरीक्षण करना, औद्योगिक इकाइयों का। उनकी सोच है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिहार में हो। जब तक हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिहार में नहीं करेंगे तो हम रोजगार नहीं दे सकेंगे। मेरा लक्ष्य है जो हमारे राज्य के लोग बाहर गए हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार खोज रहे हैं, उनको हमको वापस लाना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। उसके उसी उद्देश्य से हमारी सरकार काम कर रही है। और आप देखिएगा कि जो अभी हाल ही में जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ, चीनी मिल को चालू करना, जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको चालू करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। और नए चीनी मिल, आदरणीय अमित शाह जी ने चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिला में चीनी मिल का उद्योग स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भी राज्य सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है और इसी दर्जे पर काम कर रही है कि कैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। कई जगह जो हमारा ज़मीन पड़ा है इंडस्ट्रियल एरिया में, उद्योगकर्मियों के लिए हम जो है एक योजना यथाशीघ्र आ रहा है कि उनको ज़मीन अलॉट कर करके उद्योग स्थापित करें। हम सब्सिडी सरकार के द्वारा भी लोगों को देंगे। युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है रोजगार करने का। रोजगार के लिए पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार पूर्व से कर रही है। इसलिए हमारी सरकार जिस उद्देश्य से जनता ने जनादेश दिया है, उस जनादेश को हम पूरा करने का काम, हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हम उन वादों को हम पूरा करें। जी, आजाद गांधी जी, आप तो लालू परिवार के काफी करीबियों में से एक भी रहे थे एक समय में। और अगर हम बात करें इस बार विपक्ष का जो प्रदर्शन था काफी निराशाजनक था। 25 सीटों पर आरजेडी सिमट के रह गई और अब तो राबड़ी आवास खाली करने का भी नोटिस आ चुका है। कि कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनी है इसीलिए दबाव में ये काम किए जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये जो विपक्ष का जो करारी हार हुआ, इसके लिए जनता दोषी नहीं है, वो खुद दोषी है। कोई अहम सब्जेक्ट रहना चाहिए ना, किसी भी पार्टी बिना पार्टी, कोई भी पार्टी बिना सिद्धांत का वो नहीं चल सकती है। आप एक ही बार कर रहे हैं कि हम 3.25 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अश्लील गाना का प्रदर्शन मंच पर हो रहा है। महिलाओं के सम्मान करने की बात आप करते थे, महिलाओं के अगेंस्ट में गाना गा रहा, आप देखते रह गए मंच पर
कई जनता जो है वो माने गाना सुन के ऊब चुकी थी कि कट्टा आएगा तो भगाएगा, हम लोग को उठा के ले जाएगा, अपहरण होगा, हत्या होगा, वो जंगल राज स्थापित होगा। ये बिहार की जनता में लगा कि इस तरह की घटनाएं घट सकती है। लोगों ने भीतरी स्तर पर मन बना लिया कि इस सरकार को लाना उचित नहीं होगा। बिहार जो पीछे और भी पीछे चला जाएगा। इसलिए लोगों ने मन बना लिया था कि अभी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। और रहा सवाल देखिए मकान खाली करने का, तो बिहार विधान परिषद में एक पूल होता, बिहार विधान परिषद का पूल जो मकान आवंटित करता है, तो वो पुल के अधीन वह मकान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को विधान परिषद के पुल का ही मकान मिलेगा, ये समझने की बात है। कोई किसी के प्रति भावना गलत नहीं है। वर्तमान सरकार ये नहीं कि हम पूर्ण बहुमत से आगे ऐसा हैं। तो नहीं है कि आप लोग आ गए हैं तो प्रेशर बना रहे हैं। हम लोग जो है देखिए नियम कानून से सरकार चलता है, संविधान के अनुकूल चलता है। तो वहाँ जो है जब पुल का है ही नहीं है तो वो मकान आवंटित कैसे हो सकता है उनको? वो तो कह रहे हैं अब खाली भी नहीं करेंगे, जो करना है कर अब लीजिए। कानून अपना काम करेगी, जिसका जो नियम है कानून है वो कानून अपना काम करेगी। और हमको लगता है कि मानवता के आधार पर उनको मकान को खाली कर देना चाहिए। जो नया मकान मिला है उनका जो हार्डिंग रोड में, वो भी मकान जो है अच्छा है, उसको भी सरकार सुसज्जित तरीके से सजा संवार के देगी। तो उनको जो है अपने इच्छा से जो खाली कर करके उसमें शिफ्ट होना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक सवाल आपसे ये भी ले लेते हैं, 25 सीटों पर आरजेडी सिमट के रह गई। 2020 में अच्छे खासे विधायक बन गए थे उनके, और इस बार जो करारी हार हुई उसकी समीक्षा बैठक हो रही है, और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि संजय यादव एक प्रमुख कारण है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए ये मैं 100% सहमत हूँ। पहला यह कि तेजस्वी यादव को कोई जनाधार नहीं है बिहार में। संजय यादव तो जान रहे कि पार्टी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। संजय यादव है, जगदानंद सिंह जी है, ये सब पार्टी को बर्बाद करने वाले लोग थे। आप बताइए कि कोई भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि अपने नेताओं से मिलना, लेकिन 2 घंटा 4 घंटा मेरे ऐसा कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका 40 वर्षों का राजनीतिक अनुभव हम लोगों को हो, हम लोग जो है 4 घंटा 5 घंटा तक इंतज़ार करना पड़ता था कि गेट पर पुर्जा देते थे कि अब नाम आएगा, अब नाम आएगा, अब सिपाही लेके आएगा। लेकिन इंतज़ार करते-करते सवेरे से शाम हो जाता था, तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं होती थी। ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? यहाँ कहाँ का इंसाफ है कि आप जिस कार्यकर्ता के बल पर आप आगे बढ़े, जिस कार्यकर्ता के बल पर कल भी नेता विरोधी थे, आज भी विरोधी थे, और उस कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देना। संजय यादव जी का और भी जितने भी उनका एजेंसी के लोग थे, 10-15 का एक ग्रुप वहाँ था, जो कि तेजस्वी यादव को बर्बाद करने का लोगों ने ठेका ले रखा था। तो वो लोग कहा करते थे तेजस्वी यादव जी को कि अगर आप असाधारण तरीके से सबसे मिलिएगा तो आपकी लोकप्रियता समाप्त हो जाएगी। लोगों का कहना था। ये कभी दुनिया में है क्या? जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, आप दिलीप जायसवाल के बारे में जाइए, सम्राट चौधरी जी 15 मिनट के अंदर वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। पुर्जा भेजिए मतलब जो दूरी हो गई हाँ। कार्यकर्ताओं में और नेता में, वही हाँ, काफ़ी दूरी हो गई, कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गए कि इसको के लिए क्या मेहनत करें जो अभी सरकार में नहीं है, तब मिलने में इतना दिक्कत है, तो सरकार में आ जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे? ये बिहार की जनता और बिहार के लोग समझ गए। उनका राघोपुर का विधानसभा का क्षेत्र मैं देखता था, जब उस रास्ते से गुज़रता था, तो मैं देखता था कि राघोपुर का जो जहाँ से वो विधायक बने हैं और पहले विधायक भी थे, वहाँ 2-2 घंटा 4 घंटा चिल्ला रही है कि हमको नेताजी से मिलना, अपने विधायक से मिलना है। ये क्या बात है? वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर देती थी, लोगों को धक्का दे कर के गले में गिरबान लगा कर के भगा देती थी। ये वहाँ होता था। जो नेताओं के द्वारा क्या तेजस्वी यादव जी को इन चीज़ों का पता नहीं था कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बाहर में क्या हो रहा है? तो चुनाव तो हारना लाज़मी है। ऐसे लोगों को अगर 25 सीट भी आ गया है, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। इनको आना ही नहीं चाहिए था। ये ज़ीरो पर आउट करने वाले लोग हैं, नहीं? और यथाशीघ्र इनको मेरा आग्रह होगा बिहार के जनता की ओर से, तमाम बिहार के तमाम लोगों की ओर से कि सरकार
जो नियम निर्धारित की है, वो नियम निर्धारित करने में राबड़ी देवी काफ़ी सोच वाली महिला है। उनको जो है एक्शन लेकर के मकान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। चलिए, मकान को तुरंत खाली कर देना चाहिए और समझदारी के साथ काम करना चाहिए। इस बार तो 25 पर आरजेडी आई है, कहीं न कहीं 2030 में कहीं सुपड़ा ना साफ हो जाए। कार्यकर्ता और नेता के बीच में जो ये दूरी आई है, यही अहम वजह है और बैठक में भी सारे फीडबैक जो यही आ रहे हैं कि संजय यादव जो है, एक प्रमुख वजह बन चुके हैं आरजेडी को बर्बाद करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।